हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर है 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है प्रीसीडिंग वर्ड्स कम नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, रिकर्सिव फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में मैंने कुछ लिख रखा है मस्ट नो प्रीवियस टर्म। मतलब रिकर्सिव फॉर्मूले में एक पहले वाली टर्म पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। ओके, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। रिकर्सिव फॉर्मूले में पहले एक टर्म दे रखी होगी, फिर अगली टर्म सारी हम फाइंड आउट करेंगे, जबकि एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, उससे कैलकुलेशन करके जो टर्म हमें चाहिए वो टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी, और एक्सप्लिसिट टर्म की बात करूं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये तो हमने पीछे पढ़ ही लिया था। एग्जाम्पल ये है कि 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर। पहला नंबर कितना है? 5 है। अगर मेरे को दूसरा नंबर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ओके, पहला नंबर देखो एन, एन के प्लेस में मैं कितना पुट करूंगा? ओके, 2 पुट करूंगा। पहला नंबर तो मेरे पास 5 है, मान लेते हैं मुझे पहला नंबर दिया हुआ है 5 है। अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो मैं यहाँ पर कितना पुट करूंगा? मैं रखूंगा a2 इज इक्वल टू में a2 माइनस वन प्लस डी। ओके, तो समझना D स्टैंड फॉर डिफरेंस। तो A1 प्लस D। अब A1 कितना है? A1 हमारे पास 5 है। D की बात करूं तो बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो कितना है? 5 है, दैट इज कॉल्ड 10। ओके, अगर A3 की बात करूं, ये हमारे पास A3 है। A3 को मैं क्या बोलूंगा? n की जगह पर 3 रख देंगे, तो A3 माइनस वन प्लस डी। डी तो पता ही है, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर। क्लियर? तो यहां से हमने ये सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सीधी बात है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ रखा है भैया। ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का, और इसी को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। पहला नंबर ए और डी कैसे निकलता है? बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर। फिर भी एक मैं करके दिखाता हूँ। अगर लेट सपोज मान लो पहले इस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अगर मुझे पांचवा नंबर निकालना है तो मैं n की जगह पर 5 लिख दूंगा। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर तो दिया हुआ है 5 प्लस n कितना है? 5 माइनस वन इंटू में डी। डिफरेंस बोले तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आएगा 5 प्लस 4 इंटू में 5, तो ये आएगा 5 प्लस 5 फोर द कितना होगा? 20। तो ये आ गया 25। बाकी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे सामने एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑन एपी ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो समझना पहली बात कि अपने को फाइंड करना है 31st टर्म, मतलब A31, और हमें दिया हुआ है कि जो 11वां नंबर है ना वो 38 है। मतलब ए, और ये किसकी बात हुई है? एपी की या जीपी की? तो ये भी ध्यान रखना है, एपी की बात हो रही है, ये देखो अच्छे से। क्लियर? तो 11वें नंबर की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 38। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू में 38। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बोला है 16th टर्म जो है वो 73 है। ओके, तो a16 की वैल्यू 73 है, और इसको मैं लिखूंगा a प्लस 15d इज इक्वल टू में 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है a प्लस 15d में से माइनस करेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू ये कितना है 73 माइनस 38। तो यहाँ पर लिखा था a प्लस 15d प्लस माइनस क्या होगा माइनस a माइनस 10d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया तो ये हो गया 5, 6 में से 3 गया तो 3, ये कैंसिल आउट हो गया। 15 में से 10 गया तो ये आएगा 5d इज इक्वल टू में 35, तो 5 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी रख दो, इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं वैल्यू, सबसे आंसर सेम आएगा। क्लियर, चलो तो d की वैल्यू 7 है तो 7 उठाया यहाँ रख दिया, तो क्या लिखेंगे हम a प्लस d की जगह पर 7 लिख दिया इज इक्वल टू में 38, तो ये हो गया a प्लस 7 10 द 70 इज इक्वल टू में 38, तो a इज इक्वल टू में 38 माइनस 70, तो a इज इक्वल टू, तो ये आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, बड़े साइन के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। 10 में से 8 गया तो 2, कितना बचा 6 में से 3 गया तो 3। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि हमें 31 नंबर फाइंड आउट करना है। नाउ अगर a 31 की मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 30d, a की वैल्यू मेरे पास है माइनस 32 प्लस 30 इंटू में d, d की वैल्यू है 7। तो a 31 इज इक्वल टू हो गया माइनस 32 प्लस 7 3 द 21। ओके, देखो पहले 10 में से 2 गया तो ये आ गया 8, कितना बचा 10 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, कितना बचा 1। एक बार चेक कर लेते हैं 178 में 32 प्लस करके चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन गलती तो नहीं सही है। ओके, तो आंसर हो गया हमारे पास 178। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and whose seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें एक AP निकालनी है, तो हमें फाइंड करना है NAP। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर मैं AP की बात करूं तो मुझे निकालना है A प्लस D, a प्लस 2d एंड सोन, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मिनिमम 3 नंबर तो निकालने ही निकालने। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने बोला है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16, तो तीसरा नंबर 16 दिया हुआ है और बात हो रही है AP की, तीसरा नंबर, तो A3 इज इक्वल टू 16, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हुज सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सातवां नंबर पांचवें नंबर से 12 ज्यादा है। क्लियर, सातवें नंबर को बोलेंगे a प्लस 6d, पांचवें नंबर को बोलेंगे a प्लस 4d प्लस में 12। इधर प्लस से इधर के क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस से इधर के क्या होगा माइनस होगा, तो ये आंसर आएगा 2d इज इक्वल टू में 12, तो कैंसिल आउट हो गया। देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 6, d की वैल्यू 6 निकल गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू में 16। तो ये आ गया 6 to the 12 इज इक्वल टू में 16, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, वी विल गेट 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है।
अब ए की वैल्यू तो 4 आ गई। अगर मैं बात करूं एपी की, तो क्या होगा, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2 डी कोमा एंड सोन। सबसे पहला नंबर तो 4 था, ए प्लस डी, तो 4 प्लस लिख देते हैं 4 प्लस 6 कोमा ए था 4 प्लस 2 इंटू में 6 कोमा ओके, तो ये हो गया 4 कोमा 10 कोमा 6 टू 12, 12 और 4 कितना होता है 16 एंड सो ओके। तो हमने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? ओके तो समझना, 3 डिजिट के कितने नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होंगे। जब भी लिखा हो हाउ मेनी नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें निकालना होता है n की वैल्यू। तो यहां पर फाइंड करना है n। ओके देखो अब एक बात बताना, सुनना अच्छे से, हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो पहले मैं ना सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नंबर बताने की जो 7 से डिवाइड है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि 3 डिजिट के वो नंबर, बस 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 100, क्लियर? क्योंकि इससे पहले क्या होता है 99, क्लियर? मैंने ये नहीं बोला कि इसको 7 से डिवाइड करना है, 2 मिनट के लिए भूल जाए कि मैं 7 से डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। अब 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर जो होगा, जो दैट इज कॉल्ड 999, क्लियर? अब बात करते हैं कि अब हमें वो नंबर निकालने जो 7 से डिवाइड हो। तो मैं पहले ना इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ 7 से। 7 1 दा 7 कितना बचा 3, 7 4 दा 28 कितना बचा 2। देखो यहां समझने का कॉन्सेप्ट है कि मैंने 100 को 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास 2 वैल्यू बच गई। बच गई मतलब रिमाइंडर मतलब बचा हुआ होता है, 2 वैल्यू बच गई। ये इसलिए बच गई क्योंकि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। अगर मान लो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो अब जो नंबर आएगा तो भैया ये नंबर तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि ये बची हुई वैल्यू हटा दी मैंने इसमें से। तो मतलब 98 नंबर 7 के टेबल में आता ही आता है। बट एक दिक्कत है, 98 नंबर तो 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, हमें तो 3 डिजिट नंबर की बात करनी है। देखो अगर किसी बच्चे को टेबल नहीं आता है, चाहे वो 7 का हो किसी का भी, तो दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर मान लो मैं 7 की बात करता हूँ, 7 का टेबल अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो 7 में 7 प्लस कर दो 14, 14 में फिर 7 प्लस कर दो 21 आता है। तो ऐसे हम करते हैं ना कि 98 में कितना प्लस कर दें, 7 प्लस कर देते हैं, तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा 105। तो मिल गया 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना है 105 है। सेम काम यहां कर रहे हैं, समझिएगा। 7 1 दा 7 तो कितना आ गया 2 आ गया, 7 4 दा 28 कितना आ गया 1 आ गया, 7 2 दा 14 कितना आ गया 5 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा है ना। सेम कॉन्सेप्ट, ये 5 इसलिए बचा है क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मान लो ये एक्स्ट्रा वैल्यू 999 में से हटा दूं, अब मुझे जो नंबर मिलेगा वो नंबर पक्का 7 से डिवाइड होगा ही होगा। तो मेरे को पता चल गया जो मेरी एपी है उसमें सबसे पहला नंबर 105 है, फिर इसमें 7 जोड़ देता हूँ तो 1112 होगा, फिर 7 जोड़ देता हूँ तो 119 होगा। ओके, ऐसे करते करते मुझे ये भी पता चल गया मेरा लास्ट वाला नंबर कितना है 994 है। ओके, यहाँ से पता चला कि जो फर्स्ट टर्म है 105 है और डी जो है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो मतलब 112 में से 105 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, लास्ट नंबर है 994 इज इक्वल टू पहला नंबर है 105 प्लस और डी की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 7। इधर प्लस है, इधर की क्या होगा माइनस 994 माइनस 105 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 7।
14 में से 5 गया तो कितना आ गया 9, कितना बचा 8 बचेगा और ये भी 8। ओके तो यहाँ पर आ गया n-1 इंटू में 7, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो सीधी बात है ऐसे ही काट देते हैं, 7 1 7। ओके कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 7 टू द 14 कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 7 द 49, इधर नेगेटिव है इधर आके कितना होगा पॉजिटिव 128। टोटल कितने नंबर होंगे 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के, जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ओके हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो एक छोटी सी बात माना, अब यहाँ पर बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में। ओके तो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 तक ही बहुत है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो नेचुरल नंबर चाहिए जो बिटवीन 1 एंड 5 होगा, तो मीन्स मेरे को 1 भी नहीं लेना 5 भी नहीं लेना, जो भी नंबर लेने हैं इनके बीच में लेना है। तो सीधी सी बात है ना कि मुझे 10 भी नहीं चाहिए 250 भी नहीं चाहिए, जो भी नंबर होने चाहिए वो इनके बीच में होने चाहिए, और वो नंबर क्या होने चाहिए 4 के टेबल वाले होने चाहिए। तो 4 के टेबल का सबसे पहला नंबर दैट इज कॉल्ड 12 1 द 4 1 द 4 4 4 12 4 4 द 16 4 5 द 20, और लास्ट नंबर 2 4 8। अब जिसको नहीं निकालना आता वो पीछे मैंने टेक्निक बता रखी है, ट्रिपल लाइन को मैंने डिवाइड करा था 7 से, तो वही सेम टेक्निक यूज करनी है। ओके चलो हाँ अब यहाँ समझते हैं, जो सबसे पहला नंबर है a की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 12। अगर मैं d की बात करूं तो a2 माइनस a1 बोले तो 16 माइनस 12 वी विल गेट 4। an की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 248। ओके an की वैल्यू 248 है, लास्ट नंबर हमारे पास 248 है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 248। a की वैल्यू जो है वो 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू में 248। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू में 248 माइनस 12, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू में 4। 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, ये आ गया 2, तो ये हो गया n माइनस 1, काट देता हूँ हाँ 4 5 द 20 4 9 द 36, इधर -1 है उधर आके कितना होगा +1, तो टोटल नंबर कितने होंगे 60 नंबर्स होंगे, जो कि 4 के टेबल में आते हैं 10 से लेकर 250 के बीच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। हमें एक जीपी निकालनी है, तो फाइंड करना है हमें जीपी। जीपी बोले तो पहला नंबर ए आर स्क्वायर एंड सॉन। क्लियर। अब यहां पर बोला गया फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 नंबर का सम a प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द, इन्होंने बोला है जो 5वां नंबर है। ओके 5वां नंबर जो है ना एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड नंबर, 5वां नंबर जो है वो 4 टाइम्स है तीसरे नंबर के। क्लियर। तो 5वें नंबर को लिखेंगे जीपी में शॉर्टकट में लिखते हैं ए आर उसकी पावर 4 इज इक्वल टू में 4 इंटू, इसको लिखेंगे ए आर और आर की पावर 2, जितना यहाँ लिखा था उससे एक पावर कम कर देते हैं। क्लियर। तो ऐसा करते हैं ये तो कट गया, तो ये हो गया आर की पावर 4 इज इक्वल टू में 4। क्लियर। आर स्क्वायर इसको दे दिया इक्वेशन नंबर। चलो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ए कॉमन ले लिया 1 प्लस आर आ गया इज इक्वल टू में -4, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके देखो अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने आंसर्स होते हैं, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो कितने आंसर होंगे 4 आंसर होंगे।
अब हाईएस्ट पावर के लिए जब भी काम करेंगे तो देखो, एक तो तरीका हो गया मैं पावर 2 से 2 काट दूं, ये बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 आंसर हमारे आने चाहिए। और हाईएस्ट पावर के लिए हम पता क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ऐसे नहीं काटना। देखो इक्वल टू डला है तो पावर 2 से पावर 2 काटूंगा, 2 बच जाएगी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जब भी हाईएस्ट पावर की बात हो जाए तो क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें और इसमें कॉमन ले लिया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस 4 और इज इक्वल टू में 0। ओके, एक बार आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 और एक बार आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू में 0 हो गया। ओके, अब देखो ये दो पावर है ना, मतलब दो आंसर देगा, इधर स्क्वायर है, इधर के क्या होगा, रूट। 0 का रूट क्या होता है, 0, मतलब दो आंसर हमारे 0 हो गए। ओके, अब बारी इसकी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। देन द वैल्यू ऑफ, इधर स्क्वायर है, इधर के रूट बनेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, कि हाईएस्ट पावर 2 है तो इधर स्क्वायर है, इधर के रूट बनेगा तो दो आंसर होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस बोल सकते हो, बात क्या है, सेम ही है। ओके, अब यहां पर देखो हमारे पास केस 1 हो गया पहला कि आर की वैल्यू एक बार मैं लूंगा 2। ओके, आर की वैल्यू 2 लूंगा और उसके अंदर पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर की वैल्यू को 2 उठाया, यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया, a इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू में -4। तो a इंटू में 3 इज इक्वल टू में -4। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू में -4/3। ओके, a की वैल्यू आ गई -4/3। तो अब बात करते हैं जीपी की। तो भाई जो जीपी होगी ना वो होगी a, AR, AR का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो a कितना है, -4/3, a है -4/3 इंटू में r कितना है 2, a क्या है -4/3, r क्या है 2 है। -4/3 -8/3, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 था, -16/3। क्लियर। अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहाँ पर जो r की वैल्यू है ना वो मैंने ले ली -2। क्लियर। अब r की वैल्यू -2 ले ली, इसको उठाया, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू में -4। तो a 1 -2 इज इक्वल टू में -4। तो a इंटू में -1 इज इक्वल टू में -4। तो -a इज इक्वल टू में -4, ये दोनों कट गया, a इज इक्वल टू में 4। क्लियर। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अच्छे से समझना है कि अब हमें क्या निकालना है, जीपी निकालनी है। अगर जीपी निकाल लिए, पहला नंबर है, दूसरा नंबर AR, तीसरा नंबर AR का स्क्वायर एंड सो ऑन। a कितना है 4, a कितना है 4 इंटू में r कितना है -2, a कितना है 4 और r कितना है -2 का स्क्वायर। तो हो गया 4 -8 देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 का कितना हो गया 16 एंड सो ऑन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 100 को लगातार, ओके, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो लगातार नेचुरल नंबर में शो करना है। तो देखो सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो लगातार नेचुरल नंबर्स लेने जिनको प्लस करने पर 100 है। ओके, जैसे मुझे भी नहीं पता भी क्या हो सकता है आंसर, तो वो सारे नंबर्स लेने हैं। तो पहली बात मेरे को एक बात पता चली कि भैया ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नंबर की तो नेचुरल की बात कर रहा है, ये तो पता चल गया अपने को ना, ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। अब सबसे पहली बात a की वैल्यू कितनी है,
ओके मैंने ये गलत लिख दिया। देखो ये तो पता चल गया नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, बट वो नेचुरल नंबर कौन सा है ये नहीं पता। बट एक छोटी सी बात तो अभी भी सीखने को मिली है यहाँ से, कोई बात नहीं, दोबारा ले आते हैं इसको। देखो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन से नेचुरल नंबर से जिनको प्लस करने पर लगातार होने चाहिए और जिनको प्लस करने पर 100 आ रहा हो, बट मेरे को एक बात तो पता चल गई, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 1। और दूसरी बात सबका देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 ये करेंगे, तो ये तो पता चल गया एपी की बात हो रही है, यहाँ पर जीपी की बात नहीं हो रही। तो अब मिटाते हैं इसको। ओके मुझे ए नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 25 से होंगे, 32 से होंगे, 32, 33, 34 ऐसा कुछ हो सकता है जिनको प्लस करने पर है ना 100 है। बट मेरे को एक बात तो पता चल गई, डी तो 1 आएगा, डी कितना आएगा 1 आएगा। और बात किसकी कर रहे हैं, एपी की कर रहे हैं। ओके तो अब बात करते हैं सम। सम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू कितना हो गया 100। ओके तो ये आ गया n/2 2a, a मुझे नहीं पता क्या है, n माइनस 1 इंटू में डी, डी की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड 1 इज इक्वल टू में 100। ये हो गया इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 100। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और मैंने देखो n को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों करा है 2 मिनट बाद बताऊंगा। ओके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 200। ओके अब समझना कि एक नंबर इसको मान लेते हैं, दूसरा नंबर इस पूरे को मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 200। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर इवन नंबर आना चाहिए। ओके तो समझना रूल क्या है, पहले रूल समझते हैं। ओके मान लो दो नंबर है, पहला नंबर मैंने ले लिया इवन और दूसरा नंबर ले लिया इवन। ओके तो ये भी इवन और ये भी इवन इज इक्वल टू, तो कितना आ गया, तो ये आएगा 8 टू द 16 बोले तो इवन आएगा। ओके अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, 8 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 6, तो मतलब इवन आएगा। एक और नंबर लेते हैं, इस बार लिया 3 और एक लिया 5। एक और नंबर लेते हैं, इस बार लिया 3 और एक ले लिया मैंने 8। समझना ये ओड ये इवन। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 दा कितना हो गया 15 हो गया, तो आंसर मुझे क्या मिला, आंसर मिला ओड। ओके तो हमें इसकी तो बात करनी नहीं है, हमारा आंसर इवन आना चाहिए। ये वाला केस तो पॉसिबल है, ये इवन ऊपर वाले में आ रहा है, या तो ये वाला केस पॉसिबल होगा या ये। देखो समझना इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा, मतलब ये ओड है ये इवन है, फाइनल आंसर कितना आ गया इवन। इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा 5, दैट इज कॉल्ड ओड। ओके देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इवन आने की पॉसिबिलिटी 2 है। क्या है, दो नंबर को देखो, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी इवन आ सकता है, या एक ओड और एक इवन को मल्टीप्लाई करने पर भी इवन आ सकता है, बट उनके बीच में एक रिलेशन हो रहा है। इसमें से देखो अगर दोनों इवन है, माइनस करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमेशा इवन ही आता है। अगर एक इवन में से एक ओड को माइनस करूंगा तो हमेशा ओड नंबर आएगा। अब हमें ये पहचानना है कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करने पर इवन आएगा या ओड आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो छोटा सा नोट बना लेते हैं, इस नोट में हम इसको माइनस करके देखेंगे। इसमें से n प्लस 2a माइनस 1 में से माइनस करेंगे n, ये वाला इससे कट गया तो फाइनली कितना बचा 2a माइनस 1। अब ये 2a माइनस 1 पता कौन सा नंबर होता है, ये ओड नंबर होता है। मैं आपको ये भी चेक करा दूं, देखो 2a माइनस 1 n की सॉरी a की जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो। चलो मैं 3 पुट करके दिखाता हूँ,
3 a की जगह पे 3 पुट करा, -1 इज इक्वल टू 3 टू द 6 माइनस 1 वी विल गेट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आया हमारे पास, ओड नंबर आया। ओके, तो मेरे को एक बात पता चल गई, ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड ओड है। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो यहां से क्या पता चला हमें, ये वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इवन तो आ रहा था बट डिफरेंस इवन आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, ओड चाहिए। तो पॉसिबल रिजल्ट इस टाइप का होना चाहिए, मतलब एक ओड और एक इवन। तो अब ये वाली बात तो पता चल गई, एक नंबर इवन होना चाहिए और एक नंबर ओड। अब दूसरी बात कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन होगा, छोटा कौन होगा, वो भी समझना है। देखो ये n में कोई चीज प्लस कर रहे हैं, अगर n में कोई चीज प्लस, देखो ये तो सिर्फ n है और यहाँ पर n में कोई चीज प्लस हो रही है, तो मतलब ये तो इससे बड़ा ही होगा। 100% पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। क्लियर? तो यहां समझना कि कहने का मतलब है n जो है वो स्मॉल नंबर है और n प्लस बड़ा नंबर है, ये पता चला। अब ऐसा करते हैं कि 200 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो मैं 200 को लिखूंगा 1 इंटू 200 तो भी 200 आएगा। ओके, 200 इंटू 100 लेंगे तो भी 200 आएगा। या तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 100, ओके, तो भी कितना आएगा, 200 होगा। या मैं लिखूंगा 5 इंटू 100 मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं क्योंकि आगे वाला छोटा और बाद वाला बड़ा नंबर। ओके ओके, ये तो गलती होगी, 4 इंटू 100 नहीं आएगा, 4 इंटू 50 होगा ना, तब 200 होगा, 5 होगा। तो 5 इंटू कितना होना चाहिए 40 होगा, तब 200 होगा। या 8 इंटू, चेक करते हैं, 8 1 8 कितना होगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16 कितना बचा 4, 8 5 40, तो ये होगा, तो 200 होगा। और कोई रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं हो सकते। अब देखो हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटी आई, इन सारी पॉसिबिलिटी में हमें क्या ढूंढना है, एक ओड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। ओके, तो ओड और इवन वाले ढूंढने हैं। तो इवन वाले तो हटाई दो पहले, इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी हटा दिया, इवन ये भी हट गया। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी बची है अपने पास, ये तीन। अभी तीनों को सॉल्व करना है बारी बारी लेकर तो मैं तीनों को तो कर नहीं रहा, मैं किसी दो को कर रहा हूँ। ओके, जिससे मेरे को पता आंसर इसी से और इससे आना है। क्लियर? तो वो ही मैं दिखा रहा हूँ। तो एक मैंने केस ले लिया, केस फर्स्ट हो गया हमारा समझना कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n प्लस 2a माइनस 1 कितना है, 40 है। चलो, अगर n की वैल्यू 5 है तो समझते हैं n कितना होगा, 5 प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 प्लस 2a इज इक्वल टू 40। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 18। मतलब अपने को पता चल गया पहला नंबर कितना है, 18 है। ओके अब देखो, अब हमें सीक्वेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। और सबको देखो, पहला नंबर 18, 90, 20, 21। पहले चेक कर लेते हैं क्या 100 हो रहा है, नहीं, 20, 40, 50, 60, अभी नहीं आ रहा। एक और कर लेते हैं 22। अब चेक करते हैं, 10 और 20 30, और इन दोनों को प्लस करेंगे 40, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे 40, इन दोनों को प्लस करेंगे 40 40 80, और ये
20 100। देखो इन सबको प्लस करके देख लेना 100 आ रहा है। क्लियर। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लेना था n जो था वो 8 है और n प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 25। मैंने ये वाला केस नहीं लिया है, आप चेक कर लेना घर पे, इससे आंसर नहीं आएगा। ओके, तो n की वैल्यू 8 प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू में 25, तो ये माइनस करा तो ये आ गया 7 प्लस 2a इज इक्वल टू में 25, 2a इज इक्वल टू में 15 में से 7 गया तो ये 8 आ गया, और ये एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू में 9। अब a की वैल्यू 9 है तो सीक्वेंस क्या होगा, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, एक बार चेक कर लेता हूं इतने से काम चल जाएगा, 17 18 19। ओके, चेक करता हूं कितने का सम 100 होगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19। ओके, 19 में 11 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 30, यहाँ तक 30 हो गया, 30 में ये जोड़ेंगे 42, 42 में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 5 55। ओके, 55 में 14 जोड़ देंगे तो ये आएगा 9 69, 69 में 15 जोड़ देंगे तो ये आएगा 4 6 7 1 8 84, 84 में 16 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 100 आ जाएगा। तो लास्ट नंबर सिर्फ यहाँ तक लेना है। देखो हमारे पास दो पॉसिबल सीक्वेंस हो गए। ओके, जिनका सारे डिजिट्स को और सारे नंबर्स को प्लस करने पर सम कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। तो इन्होंने बोला है कि जो बैक्टीरिया है ना किसी एनवायरनमेंट या किसी कल्चर में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ओके, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। सिंपल शब्दों में बोले स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया हमें दिए हुए हैं। ओके, और वो बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ओके, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। यहाँ पर बोला गया है एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे के लास्ट में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, चौथे घंटे के लास्ट में, और nth आवर के लास्ट में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे वो बताना है। तो सबसे पहली बात सुनना अच्छे से, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 30 थे, अब वो डबल हो गए तो कितने हो गए 60, 60 का फिर डबल कर देंगे 120, फिर इसका डबल कर देंगे 240। ओके, ऐसा करते करते कब तक काम करना है, एन टर्म्स तक। अब एक बात समझना, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर जिसको हम बोलेंगे A1। ओके, पहली बात ये एपी है ये जीपी है, पहले ये पता करना है। तो देखो ये एपी नहीं है ये जीपी है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो पता कितना आएगा 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 आएगा। बाद वाला नंबर डिवाइडेड बाय पहले वाला नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करते, अगर बाद वाले नंबर को डिवाइड करते पहले वाले नंबर से, जो आंसर होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीपी को। ओके, सबके देखो बाद वाले सारे नंबर्स को डिवाइड करूंगा पहले वाले नंबर से तो आंसर सबका सेम आएगा, तो इससे पता चल रहा है ये क्या है, जीपी है। ओके, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने थे 30 थे, अब पहला घंटा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो पहले घंटे के एंड में देखो मैं या बोलूं पहले घंटे का लास्ट या दूसरे घंटे का स्टार्टिंग, बात क्या है सेम है, वो रिप्रेजेंट करेगा A2 को। अगर मैं बोलूं दूसरे घंटे का लास्ट या तीसरे घंटे का स्टार्टिंग, बात क्या होगी सेम होगी। अगर मैं बोलूं तीसरे घंटे का लास्ट या चौथे घंटे का स्टार्टिंग, बात क्या होगी सेम होगी। ओके, अब समझना पहले इन्होंने बोला है बैक्टीरिया एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे के लास्ट में बैक्टीरिया। अब दूसरे घंटे के लास्ट में तो मुझे क्या निकालना है A3,
सिंपल शब्दों बोलेंगे ए आर उसकी पावर 2। अब यहाँ पर देखना पहला नंबर क्या था, 30 था। आर अभी मैंने बताया कैसे निकलेगा, बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर। बाद वाला नंबर 60 है, उसको पहले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ए की वैल्यू तो 30 है और आर की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर, तो 30 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 3 4 का कितना हो गया 20। क्लियर? अब इन्होंने सेम बात बोली थी फोर्थ आर के लिए, एंड ऑफ फोर्थ आर और फिर करना था एंड ऑफ nth आर। ओके, तो फिर लिख देते हैं बैक्टीरिया एंड ऑफ फोर्थ आर, चौथे घंटे के लास्ट में, तो इसको बोलेंगे ए आर, सॉरी, तो इसको बोलेंगे A5। A5 को शॉर्टकट में बोलेंगे ए आर उसकी पावर 4। ए क्या है, ए दिया हुआ है 30, आर दिया हुआ है हमें 2 और उसकी पावर 4, तो ये हो गया 30 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, 16 3 दा 48। ओके, चलो फिर बोला था बैक्टीरिया एट एंड ऑफ nth आर। ओके, nवें घंटे में कितने होंगे, तो अगर देखो ऐसे समझो, यहाँ पर 5, देखो 4 लिखा था तो मैंने एक बढ़ा दिया, n लिखा था तो क्या बोलेंगे a n प्लस 1, और इसको हम लिखेंगे ए आर उसकी पावर n। हाँ, n देखो अब यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n प्लस 1 माइनस 1। देखो ए आर अगर यहाँ पर कितना था 5 था, तो मैंने क्या लिखा 4, एक कम कर दिया। यहाँ पर जितना लिखा होगा उसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो nth आर कितना आएगा, ए आर उसकी पावर, इससे ये कट जाएगा तो ये आएगा n। ए की वैल्यू तो दी हुई है, वो कितना है, वो दिया हुआ है 30 इंटू आर, आर की भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज कॉल्ड 2 की पावर n। इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो इन्होंने बोला है कि चौथे नंबर और 8वें नंबर को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आएगा 24, एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है प्लस करने पर जो रिजल्ट आएगा 44 आएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑन एपी। हमें फाइंड करना है एपी की पहले 3 टर्म, तो बोले तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, यही होती है एपी की पहली 3 टर्म। इन्होंने बोला है कि चौथे नंबर को और 8वें नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 24। चौथे नंबर को शॉर्टकट में बोलेंगे ए प्लस 3d और इसको बोलेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू में कितना हो गया 24। ओके, a प्लस ए 2 है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 10d इज इक्वल टू में 24। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा करते इसको और छोटा कर लेते हैं, दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू में 24 होगा। 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू में हो गया 12। दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद बोल रहा है कि छठे नंबर और 10वें नंबर को ऐड करो, आंसर कितना आएगा 44। तो सीधी बात है a6 प्लस 10वां नंबर है a10, आंसर आएगा 44। क्लियर? a6 को बोल सकता हूँ a प्लस 5d, इसको बोल सकता हूँ a प्लस 9d इज इक्वल टू आएगा 44। a और a कितना हो गया 2a, इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 14d इज इक्वल टू में 44। ओके, 2 अगर मैं कॉमा ले लूं तो a प्लस 7d इज इक्वल टू में 44, ये इससे कैंसिल आउट हो गया।
तो कितना हो गया a प्लस 7d इज इक्वल टू में 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड में से। तो सेकेंड लिखी थी a प्लस 7d में से माइनस कर दिया किसको, a प्लस 5d इज इक्वल टू 22 में से माइनस कर दिया 12। तो यह आ गया a प्लस 7d प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस 5d इज इक्वल टू में यह आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा 10। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 2d इज इक्वल टू में 10, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू में 5। अगर d की वैल्यू 5, इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी सही लग रही है उस इक्वेशन में हम इसको रख सकते हैं। ओके, तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है a प्लस 5d, d की वैल्यू कितनी है 5 है, इज इक्वल टू में 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू में 12, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो वी विल गेट माइनस 13। नाउ हमें फाइंड करना है a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d, a कितना है तो माइनस 13 प्लस d, d की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 5, a कितना है माइनस 13 प्लस 2 इंटू d, d की वैल्यू है 5, ये हो गया माइनस 13 कोमा माइनस 13 प्लस 5 तो माइनस 8। ओके, तो माइनस 13 प्लस 5 टू द कितना हो गया 10, तो ये हो गया माइनस 13 माइनस 8 और ये हो गया माइनस 3। क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n such that the sum of first n natural number is greater than 1000। ओके, तो इन्होंने बोला है n की वैल्यू बतानी है कि पहले 1000 नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं तो वो क्या होना चाहिए अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000। जो इनका सम होना चाहिए पहले 1000 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो पहले n नेचुरल नंबर लेने, तो पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर क्या होगा n। तो पहला नंबर तो मेरे को मिल गया 1 है। ओके, अगर d की बात करूं a2 माइनस a1, ये ap है ये gp नहीं है, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 आएगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट इज कॉल्ड ap। ओके, तो 2 माइनस 1 वी विल गेट 1। तो अब बात करते हैं सम की। एसएन का देखो, इन्होंने बोला है कि जो सम होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 1000 से। तो इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज ग्रेटर देन 1000। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d है 1। चलो n बाई 2 तो यह 2 प्लस n माइनस 1 इंटू विच इज ग्रेटर देन 1000। दो में से एक गया तो एक, तो ये आएगा n बाई 2 n, दो में से 1 गया तो 1 आ गया विच इज ग्रेटर देन 1000। ओके, तो या फाइनली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बस थोड़ा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन कितना होगा 1000। ओके,
अब एक बात समझना कि यहाँ पर ना n की वैल्यू पुट करनी है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना मैं 44 पुट करके दिखाता हूँ, अगर साइड में करके दिखाता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 44, देखेंगे क्या इसका जो रिजल्ट होगा इससे बड़ा है, तो 44 इंटू में 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 22 और ये आएगा 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 5 टू द 10, 4 टू द 8 और एक 9, 2 4 द 8 और एक, अच्छा क्या कर दिया, 2 5 द 10, 10 का 0 कैरी गया, 5 on the 5, 5 का 8 और ये कितना हो गया 9, 2 5 द 10, 10 का 0 कैरी गया, 2 टू द 4 2 4 द 8 और एक 9, तो ये 0 9 और ये कितना आ गया 9, तो फाइनली आंसर पता है क्या है 990। अब 990 इससे बड़ा नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला नंबर चूज कर लेते हैं, तो पक्का आंसर आ ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू 45, तो n की वैल्यू क्या है 45 इंटू में 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, चेक कर रहे हैं क्या ये इससे बड़ा है, तो ये आएगा 45 इंटू में 46 डिवाइड बाई 2, दो के टेबल से अगर मैं काटूं तो 45 इंटू में 23, अगर 45 को 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 5 द 15 कैरी ऑन, 3 4 द 12 और एक 13, 2 5 द 10, 10 का 0 कैरी ऑन, 2 4 द 8 और एक 9, तो ये आएगा 5 3, ये आ गया 10। देखो ये सबसे पहला नंबर होगा जो कि इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो मतलब 1035 जो है विच इज ग्रेटर देन 1000, तो n की जो करेक्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 45, ओके, सबसे छोटी वैल्यू थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ जीपी, हमारे पास एक जीपी दी हुई है, ओके, विच टर्म बोला गया है या नंबर ऑफ टर्म, तो मतलब n निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे एक जीपी दिया, इसका पहला नंबर है 2 8 32 कोमा एंड सो ऑन, ओके। अब एक छोटी सी बात समझनी है, ये जो जीपी है इंक्रीजिंग वे में, अब ये इंक्रीजिंग वे मतलब सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, मीन्स पहला नंबर 2 था, फिर नंबर बढ़ के 8 हो गया, फिर बढ़कर 32 हो गया, तो ये नंबर बढ़कर कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट होएगा तो आएगा तो लास्ट में ही, अगर ऐसा हुआ तो आएगा कब लास्ट में, ओके। अब इन्होंने बोला है राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, nth टर्म के लिए एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूले दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो समझते हैं हम, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे विच n की वैल्यू निकालते हैं, पहला नंबर तो पता चल गया 2, r कैसे निकलता है, ये जीपी है ना, तो a2 डिवाइडेड बाय a1, बोले तो 8 डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 4, ओके। यहां समझना, अब लास्ट नंबर जो है वो 131072 दिया हुआ है, अब लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है AR उसकी पावर n-1 इज इक्वल टू 131072, अब A कितना है, A हमें 2 दिया हुआ है, R 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू में 131072, क्लियर। ऐसा करते हैं 131072 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, नंबर है हमारे पास 131072, क्लियर। 2 से करते हैं इसको, 2 6 जा 12, कितना बचा 1 बचा, एक 1, तो 2 5 द 10, कितना बचा 1, 2 5 द 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 3 जा 6, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 द 16, फिर 2 से करा ये आ गया 16, 2 3 द 6, 1 बचा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, फिर 2 से करा तो ये आ गया 8, 2 1 द 2, 1 बचा, 2 9 द 18, 2 2 द 4, फिर 2 से 2 4 द 8, 2 9 द 18, 2 6 जा 12, ओके।
तो ये आएगा 0। क्लियर। फिर 2 से करा, ये आ गया 20, 2 4 द 8, 2 8 द 16। फिर 2 से करा तो ये आ गया 10, 2 to the 4, 2 4 द 8। फिर 2 से करा, ये आ गया 5 1 2। फिर 2 से करा तो ये आएगा 2 5 6। फिर 2 से करा तो 1 2 8। फिर 2 से करा 64। 64 में से फिर 2 से करा 32। फिर 2 से करा 8। फिर 2 से करा 4। ओके 4 बचा था। फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ओके तो यहां समझना 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर देखो सही से समझना, पहले तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 17। अब यहाँ समझना, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और पूरे की पावर n-1। ओके अब हमने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 की पावर m और उसकी पावर n, पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2n-2 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू में 2 की पावर 17। क्लियर। देखो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, बेस सेम पावर ऐड, तो 2 की पावर 1 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू में 2 की पावर 17। तो 2 की पावर 2n-1, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 आएगा और ये है हमारे पास 2n, तो 2 की पावर 17 ऑन कंपेयरिंग बेस। अगर बेस को कंपेयर करूं, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 2n-1 इज इक्वल टू में 17, तो 2n इज इक्वल टू में 17 प्लस 1, तो 2n की वैल्यू हो गई 18, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9। तो मतलब कितने नंबर्स होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी 9 होगी। ओके ये तो हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था, उसका आंसर भी देते हैं। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है इसका। एक्सप्लिसिट देखो, पहली बात एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए आर उसकी पावर n-1। ये जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज कॉल्ड, यही होता है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है 2 है, r की वैल्यू कितनी है 4। ओके तो 2 इंटू 2 की पावर 2 और उसकी पावर n-1। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2n-2 हो जाएगा, यही पीछे सीखा था। देखो बेस सेम पावर है तो 2 की पावर 1 प्लस 2n-2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, तो बिल्कुल सही है, -2 प्लस 1 तो ये आएगा -1। तो ये तो हो गया क्या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब बात करते हैं रिकर्सिव फॉर्मूले की। रिकर्सिव फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू an-1 इंटू में r। तो an देखो रिकर्सिव फॉर्मूला ये है हमारे पास। अब एक बात समझना, an-1 r, यहाँ पे r की वैल्यू तो दी हुई है, कितना है 4। ओके तो मैं इसको बस ऐसा लिख सकता हूँ 4an-1, और ये जो है ना n-1 इसके पैरों में है। ओके अब एक बात समझना, यहाँ पर n जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। ओके 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। सबसे पहली बात की भैया हमें फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो, बोले तो r और वो टर्म्स। ओके
देखो अब टर्म्स क्या क्या होगी, एक तो ये निकालना है कॉमन रेशियो, तो मैं कॉमन रेशियो बोले तो आर, और टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो एक बात समझना, जब कभी भी जीपी में सम और प्रोडक्ट दोनों की बात होती है तो जीपी पता कैसे लेनी है, तो जीपी लेनी है ए आर और ए बाय आर। अब बोलोगे ये कैसे ले लिया, लेट्स सपोज समझो मेरे पास एक जीपी है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। मान लेते हैं लेट्स सपोज कि मेरे पास पहला नंबर ये है ए, तो इसके आगे वाला क्या होगा ए आर, और इसके पीछे वाला क्या होगा ए बाय आर। आप चेक करके देख लेना, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू निकाल लो, ये जो मैंने रिजल्ट्स बताए बिल्कुल सही आंसर देंगे। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने बोला है जीपी के पहले जो 3 नंबर है उनका सम कितना है 13/12, तो इनको प्लस कर देते हैं ए बाय आर प्लस ए बाय ए इंटू आर इज इक्वल टू 13/12। अगर ए कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू मैं 13/12, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, और यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है ना वो -1 है, तो मीन्स ए आर ए और ए आर, तो ये कितना है -1, तो आर से आर कट गया, ये बन गया ए की पावर 3 इज इक्वल टू -1, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर -1 ही आएगा। ओके तो यहां से पावर 3 से पावर 3 कट गया, तो ए की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड -1 आ गई, ए की वैल्यू तो निकल गई, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए की वैल्यू -1 है तो मैंने -1 लिख दिया, ये आ गया 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू में 13/12। इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल दिया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल दिया, ये माइनस यहाँ पहुंचा दिया, फाइनली आ गया -13/12 हो गया। तीनों का एलसीएम लूंगा तो आर आएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे आर, आर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आर, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे आर आएगा, आर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आर का स्क्वायर। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो ये आएगा 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -13 आर। अब मैंने एक बात बताई थी, हाईएस्ट पावर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर इसकी है तो ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख देता हूँ 13 आर का स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस सॉरी इधर नेगेटिव है, इधर के क्या होगा पॉजिटिव, इधर प्लस इधर आकर सॉरी इसको पीछे लिख दिया मैंने बस, तो ये आएगा 12 आर का स्क्वायर प्लस ये आएगा 5 2 आर और ये आएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 12 इंटू में 12 वी विल गेट 144, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 7 2 फिर 2 से करा 36 फिर 2 से करा 18 फिर 2 से करा 9 फिर 3 से करा 3 फिर 3 से करा 1। साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि आंसर आना चाहिए। ओके 25 तो समझते हैं कैसे आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 into 9 एक बार चेक कर लेते कितना था, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर 6 9 था 54 5 4 9 द 9, हाँ ये आ गया देखो। तो आंसर क्या आ रहा है 16 प्लस 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 आर का स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 और इज इक्वल टू में 0। दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है, 4 और आर आ गया, 4 3 द 12
4 4 द 16, फिर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 द 9, 3 4 द 12 और इज इक्वल टू में 0। फिर इन दोनों में से कॉमन लिया 3r प्लस 4, तो ये आएगा 4r प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। एक बार 3r प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 ले लिया और दोबारा ले लिया 4r प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 3r इज इक्वल टू में -4, देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू में -4/3। तो 4r इज इक्वल टू में -3, देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू -3/4। ओके r के फिर देखो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक बार r की वैल्यू कितनी आ गई -4/3 और एक बार r की वैल्यू आ गई -3/4। वो तो हम करेंगे पहले ये तो देख ले हमें क्या फाइंड आउट करना था। r निकालना था, r निकाल लिया, अब टर्म्स निकाल लिए, तो कैसे करेंगे समझना। केस 1, r इज इक्वल टू -4/3। ओके r तो हमारे पास -4/3 है, a भी तो निकालना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी। तो कैसे निकालेंगे समझना। r की वैल्यू -4/3 है, इसको उठाया। अच्छा a तो निकाल रखा है, a निकाल रखा है, a की वैल्यू कितनी है -1। तो अब हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो हो गई a/r, a कितना है -1, r कितना है -4/3, तो ये हो गया -1 इंटू में -3/4। फाइनली आंसर आएगा 3/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, a कितना है -1 है, तो ये तो आ गया -1, a -1 है और r जो है -4/3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3। क्लियर। बात करते हैं केस 2 की। r की वैल्यू हमें दी हुई है -3/4 और a जो है वो तो हमारे पास -1 है। ओके r -3/4, तो टर्म्स जो होंगी वो होंगी हमारे पास a/r, a और a है -1 और r जो है -3/4 है, तो ये हो गया -1 इंटू -4/3, फाइनली आएगा 4/3। a जो है -1 है, a -1 और r जो है -3/4 है, फाइनली आंसर आ गया 3/4। क्लियर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द 4th 10th and 16th term of GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। हमें ये प्रूव करना है कि जो x, y, z है ना वो GP में। तो पहले ये देखते हैं, टू प्रूव क्या करना है, हमें लेकर आना है x, y, z आर इन जीपी। ऐसा करता हूं कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, दैट इज कॉल्ड नंबर 1, दैट इज कॉल्ड नंबर 2, दैट इज कॉल्ड नंबर 3। अब हमें एक बात पता है कि इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब a2 डिवाइड बाय a1, तो क्या मिलेगा, r मिलेगा। फिर समझना, a3 को a2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, r। मतलब हमने ये बात सीखी थी ना कि बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर, बाद वाला डिवाइड बाय पहले वाले नंबर, सबके आंसर्स क्या आएंगे, सेम होंगे, जिसको हम बोलते हैं r। मैंने लिखा नहीं, ओके। वैसे ये क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो a2 क्या है y, a1 क्या है x, a3 z, a2 y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू x z। सिंपल सी बात है, या तो मैं बोलूं x y z आर इन जीपी, या ये बोलूं y स्क्वायर इज इक्वल टू x z, बात क्या होगी, सेम होगी। हमें ये लेकर आना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमें 4th टर्म जीपी की बात हुई है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये देखो जीपी लिखा है ना, ओके।
फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, फोर्थ टर्म को ले लिया x, इसको लिखेंगे AR उसकी पावर 3 इज इक्वल टू x, दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर उसके बाद टेंथ टर्म की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड y, तो AR उसकी पावर 9 इज इक्वल टू में y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और उसके बाद जो है हाँ 16 टर्म A16 उसकी वैल्यू जो है z है, तो इसको बोलते हैं AR उसकी पावर 15 इज इक्वल टू में z, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, यहां समझना है। अब हमने देखो एक चीज नोटिस किया होगा, पहली और लास्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको और z वाली का है, सॉरी पहली वाली और तीसरी वाली, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा xz, x की वैल्यू थी AR और उसकी पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे AR और उसकी पावर 15। देखो ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बे इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, पावर कुछ नहीं होती 1, बे सेम पावर ऐड तो पावर हो जाएगी, सॉरी तो पावर हो जाएगी a की पावर 2, यहाँ पर बे सेम पावर ऐड तो ये होगा r की पावर 18। तो मैंने क्या करा, दोनों में से पावर 2 कॉमन ले ली, देखो दोनों में से पावर 2 कॉमन ले ली, और इस चीज को मैं पता क्या बोल सकता हूँ, इस चीज को बोल सकता हूँ AR उसकी पावर 9 को बोल सकता हूँ y, और ये आएगा y की पावर 2, और ये हमने कहां से सीखा, इक्वेशन नंबर सेकंड से। क्लियर, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 26। जीपी के पहले 3 नंबर का जो सम है वो 26 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 364, और उनके स्क्वायर का सम कितना है 364 है। फाइंड द टर्म ऑफ द जीपी। ओके, जीपी की ये सारी टर्म्स निकालनी है, तो मैं देखो यहाँ पर सिर्फ सम की बात हुई है, अब जब सम की बात होगी तो नॉर्मल वे में ही हमें जीपी लेनी है, अदरवाइज सम और प्रोडक्ट की बात होगी तो पीछे हमने क्वेश्चन करा है। ओके, तो यहां समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले लेट द जीपी भी, मान लेते हैं मेरे पास जीपी है AR स्क्वायर। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है पहले 3 नंबर को जोड़ने पे आंसर आएगा 26, तो मतलब A प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 26, और यहां पर मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, चलो उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 26। क्लियर, यहाँ पर मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्यों करा, क्योंकि हमने तो ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आपको बाद में पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर करूंगा इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करूंगा 1 प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 26 का स्क्वायर। ओके, दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब इन्होंने बोला इनके स्क्वायर का जो सम है, बोले तो ए का स्क्वायर प्लस AR का होल स्क्वायर प्लस AR के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 364। क्लियर, तो यहाँ आ गया A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और ये A का स्क्वायर इंटू में R की पावर 4 इज इक्वल टू में 364। अगर सब में से कॉमन लूँ तो A स्क्वायर आएगा, बचेगा 1 प्लस R का स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 इज इक्वल टू में 364। क्लियर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैं ये बता दूं, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए करा था ताकि ये डिवाइड करने पर ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं मैं पहले से, तो A का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू में
डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ए का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी एक आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 26 का स्क्वायर। ओके, अब अब एक छोटी सी बात समझना, देखो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक नोट बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि इस चीज को मैंने कैसे लिखा है। देखना ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं कट रहा, देखो ये सेम है ही नहीं, तो इसको काटने के लिए मैंने क्या करा समझना मैंने इसको देखा और ऐसी टर्म लेकर आ जाऊंगा, इसको देखकर, देखो इसको ऐसी कैलकुलेशन करूंगा इसके अंदर या इस टर्म के अंदर कि ऐसा कुछ बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा समझना। ओके, मैंने लिखा है 1 प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर। ओके, और यहाँ पर 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर। ओके, इस पूरी टर्म को तो मैं ले रहा हूं ए, इस पूरी टर्म को ले रहा हूं ए और ये ले रहा हूं बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में बी माइनस आर का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ओ सॉरी, ये पावर 4 है, गलती होगी, ये पावर 2 नहीं होगी, पावर 4 होगी। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, पावर तो दो पहले से है, दो और आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ समझना है 1 प्लस आर की पावर 4, इसमें से इसको माइनस करूंगा, फाइनली आएगा आर की पावर 2। ओके, तो हमने क्या नोटिस किया कि मैं इस टर्म को ये बोल सकता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब है मैं इस टर्म को ये बोल सकता हूँ, देखो अच्छे से, ये वाली टर्म यही है और इस टर्म को बोल सकता हूँ मैं ये। तो नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर, 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 364 इंटू में 26 इंटू में 26। ओके, तो सबसे पहली बात देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, दो बारी से एक बार कट गया, और यहाँ पर भी काटते हैं, दो के टेबल से काटते हैं, ये आएगा 13 पर, ये दो के टेबल है 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 2 द 4, फिर दो के टेबल से काटा तो ये आ गया 13। ओके, फिर 2 9 द 18, 2 1 द 2, 13 के टेबल से कटेगा ये 7 पर। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 7/13। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया, 13 प्लस 13 आर का स्क्वायर माइनस 13 आर इज इक्वल टू 7 प्लस 7 आर प्लस 7 आर का स्क्वायर। ओके, यहां समझते हैं, मैंने बताई थी एक छोटी सी बात, हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव रखना है, तो ये हो गया 13 आर का, इधर पॉजिटिव है, इधर के क्या हो गया नेगेटिव, तो इसको यहां लिख देता हूं। ओके, इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव, ये माइनस 13 आर था, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये अपने जगह पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उधर आके कितना हो गया नेगेटिव, और इधर कितना हो गया 0। सीधी बात है, ये यहाँ की सारे टर्म्स उठा के यहाँ ले आया और उसको सिस्टमेटिकली पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। क्लियर? अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो 6 आर स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करूंगा 20 आर, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। सब में से मैंने कॉमन ले लिया 2, तो 2 3 द 6, 2 के टेबल से अगर काटूंगा तो ये आएगा 20 आर, और 2 के टेबल से ये 3, और इज इक्वल टू में 0। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, तो यहाँ आ गया 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस में 3 इज इक्वल टू 0।
अब देखो स्प्लिटिंग द मिरर टर्म का कंसेप्ट लगा रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ओके 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 331 आएगा। उन साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करो कि -9 आना चाहिए, तो मैंने तो कर लिया, तो ये आएगा -10 आना चाहिए, तो -9r प्लस और -9r प्लस 3 और इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से अगर कॉमन लूंगा तो 3r आएगा, बचेगा r माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लूंगा -1 बचेगा, कॉमन आएगा तो बचेगा हमारे पास r माइनस 3। ये बात तो पता है माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। फिर ये दोनों कॉमन लिया, यहाँ पर r की वैल्यू होगी r माइनस 3 और ये आएगा 3r माइनस 1 और इज इक्वल टू में 0। ओके एक r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया और एक बार 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? स्पेस कम पड़ रहा है तो यहाँ समझते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी 3r इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1/3। ओके फिर यहाँ पर दो केस बन गए। केस नंबर 1, r की जो वैल्यू होगी एक बार लेंगे हम लोग 3। ओके अब r की वैल्यू 3 तो लेंगे, इसको उठा देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। ओके समझना, पहले एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहीं लिखते ले, देखो यहीं से पता चल रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये देखो, मैं इसको नहीं मान रहा इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको लेके चल लेता हूँ क्योंकि इस पे तो स्क्वायर कर दिया था, बात वही है। इसको लो इसको लो इसको लो, किसी को भी ले लो, सबसे आंसर आएगा। ओके तो यहाँ समझते हैं, तो मैंने r की वैल्यू यहाँ वाले में पुट करी है। ये क्या है, पहले तो ये a है। ओके ये क्या लिखा था, a इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर, चलो याद हो गया। ओके अब क्या थी इक्वेशन, पहले मैं लिख देता हूँ साइड में, a इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू में 26 थी। ओके इसको साइड में लिख दिया, तो ये आगे a 1 प्लस r की वैल्यू थी हमारे पास 3 और ये आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 26। तो a इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू में 26। ये कट गया इससे, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो अब हमें टर्म्स निकालनी थी। जीपी में क्या क्या टर्म थी, एक a थी, एक ar थी और एक ar स्क्वायर। a तो 2 आ गई, तो 2 इंटू r, r कितना है 3, कितना हो गया 6, तो ये कितना होगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18। ओके अब केस नंबर 2, r की वैल्यू कितनी है 1/3 है। अब r की वैल्यू 1/3 उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, तो a इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 आ जाएगा। देखो 1/3 रखेंगे तो 1/9 इज इक्वल टू में 26 आएगा। ओके तो ऐसा करते हैं, एलसीएम लेंगे सबका, तो कितना आएगा 9 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू में 26। ये a है। ओके तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 और 3 12 और 1 13, 13/9 इज इक्वल टू में 26। तो 13 के टेबल से कट गया, 13 वन द 13, 13 टू द 26, तो ये आएगा a इंटू 1/9 इज इक्वल टू में 2। तो a की वैल्यू आएगी 9 टू द 18। तो टर्म्स जो होगी हमारे पास वो होगी ar स्क्वायर, तो a तो 18 है। ओके a 18, r कितना है r 1/3,
तो 3 6 जा 18, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पर जो है ना a वो 18 है, r जो है 1/3 है, तो ये हो गया 18 इंटू में 1/9, तो ये कटेगा कितना होगा 2। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सपोज P1 की वैल्यू हमें 1 दी है, P2 की वैल्यू 2 दी है, एंड फॉर n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, Pn की ये इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1 P2 P3 P8। कैन यू फाइंड ए सिंपल रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर Pn। Pn के लिए एक सिंपल सा रिकर्सिव फॉर्मूला भी बताना है हमें। कैन यू गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, क्या ये हमें कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी देगा या नहीं देगा वो भी बताना है। अब ये सारे काम कैसे करेंगे समझना। सबसे पहली बात, P1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और यहाँ पर ये भी बताया गया है n 2 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात, Pn इज इक्वल टू में P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn माइनस 1 और प्लस में 1। ओके, तो ऐसा करते हैं हम n के जगह पर सबसे पहले 3 रख लेते हैं। कितना 3 रखेंगे तो क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 2, मतलब P2 तक ही आएगा, और एक ये नंबर तो बचा है अभी प्लस 1। तो अच्छे से समझेंगे, P1 की वैल्यू कितनी है 1, P2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 हो गया। अगर मैं P4 की बात करूं तो ये हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अभी ये तो बचा ही है, P1 की वैल्यू कितनी है 1, P2 की वैल्यू 2, P3 की वैल्यू 4 प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। ओके, अब समझते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। देखो, ये देखो यहीं से पता चल गया होगा, इस नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, सॉरी अभी भी पैटर्न नहीं समझाया, तो यही करते हैं P5 भी निकाल लेते हैं। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, देखो 5 रखूंगा, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और एक में प्लस क्या करना है 1, तो P1 की वैल्यू 1 प्लस P2 की वैल्यू 2 प्लस 3 4, P4 की वैल्यू 8 प्लस 1, 8 और 4 12 13 14 1 15 1 16। क्लियर, ऐसी P6 की निकालेंगे तो समझना। P6 की अगर मैं बात करूं तो P6 में क्या करना है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 और प्लस में 1, तो P1 से लेकर P1 की वैल्यू 1 2 4 8 और P5 की वैल्यू 16 प्लस 1, तो ये कितना होगा समझते हैं। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू तो होगी थी 16, मतलब यहां से लेकर ये प्लस 1, 16 प्लस 16 32, तो P7 P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस 1, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी थी 32 और प्लस कितना 1। ओके, अच्छा P6 की वैल्यू कितनी थी 32 थी और प्लस 1 कर दिया, अच्छा गलत बता दिया, तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस, और इसकी वैल्यू थी बस 32, गलती होगी थी। ओके, तो समझते हैं कहां से कहां तक का आंसर कितना है, यहां से लेके यहां तक प्लस 1 33 होगा ना, सॉरी ओके, ये 16 कहां से कहां तक था, देखो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15, 15 में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 31, 31 प्लस 1 32, मतलब सही है। ओके, अब बारी इसकी तो P6 की बात कर लो तो कहां तक था, यहां तक 31
प्लस 1 32 प्लस 32, तो ये हो गया 64, और एक P8, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 1। ओके, अगर इन सबको जोड़ूं तो ये कितना होगा 128। ओके, तो आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो पहला 1 था, फिर 2 था, फिर 4, फिर इसका डबल कर दिया। देखो हर बार डबल ही हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया। पूछा क्या था पहले तो एक बार अच्छे से देख लो। ओके, अब इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ तक तो निकाला, कैन यू फाइंड ए सिंपलर रिकर्सिव फॉर्मूला। अब देखो सिंपल सा रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, समझ में? पहले तो हमें ये समझना है ये है क्या। ओके, ये है हमारे पास जीपी। देखो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। अब जीपी में रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है समझना, तो ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू में आर। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू ए, नंबर कितने हैं टोटल 1 2 3 4, ओके, ए एन माइनस 1, सॉरी आर रेडियस, सॉरी आर कितना है, आर बाद वाला नंबर डिवाइड बाय पहले वाला नंबर, तो कितना हो गया 2। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 2 ए एन माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया रिकर्सिव फॉर्मूला। अब इन्होंने बोला था इसके लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बताओ। तो ए एन इज इक्वल टू ए आर उसकी पावर एन माइनस 1, तो ए आर, आर कितना है 2 उसकी पावर एन माइनस 1, ए भी दिया हुआ है, पहला नंबर कितना है 1 है, यह गया 2 की पावर एन माइनस 1, 1 तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो गया 2 की पावर एन माइनस 1। क्लियर? ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सपोज W1 की वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू 2 है, फॉर n 2 से बड़ा है, Wn की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ W1 W2 W8, डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। और क्या आप इस सीक्वेंस को पहचानते हो, तो समझना W1 की वैल्यू तो 1 है, W2 की वैल्यू दे रखी है 2 और n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। एक इक्वेशन दे रखी है Wn इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस Wn माइनस 2 प्लस में 2। समझेंगे? हमें ये काम कब तक करना है, 8 तक करना है। तो सबसे पहले 1 2 तो कर ही रखा है, तो कितना पुट कर दे 3, तो 3 पुट करूंगा W1 प्लस W2 प्लस, अगर 3 रखूंगा 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा, तो मतलब यहीं तक ही होगा, और एक नंबर और प्लस करना है प्लस 2। समझना, 3 रखूंगा 3 माइनस 2 1, मतलब यही वाला। W1 की वैल्यू 1 प्लस 2 तो कितना आ गया 3 आ गया। अब निकालते हैं W4। ओके, W4 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 4 माइनस 2 तो 2 होगा, मतलब पहले 2 नंबर की बात कर रहा है सम की। W1 प्लस W2 और प्लस में 2, W1 की वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू 3 है और प्लस में 2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। ओके, अब W5 की अगर मैं बात करूं, 5 रखेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 कितना है 1 प्लस W2 2 है और W3, अरे रखा कितना था 5 रखा था ना, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा। W3 की वैल्यू
3 है, ओके। और प्लस में करना था 2, तो ये होगा 3 और 2 5, 6 7 और 1 8, ओके। 5 रखा था ना, 5 माइनस 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3, हाँ सही है। 3 2 प्लस 5 6 7 और 1 कितना हो गया 8, ओके। समझते हैं। ओके। अब आ गया W6, अगर 6 की बात करूं तो 6 माइनस 1 कितना होगा 2, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 और प्लस में 2। अच्छा, ये प्लस में 2 तो भूल गया था लिखना, ओके। चलो 1 2 3, ओके। W1 1 है, W2 कितना है, ओके। यहाँ पर एक गलती हो गई थी मेरे से, वही देख रहा था मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है। इसकी वैल्यू 2 है, देखो W1 W2 और ये 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, ये कितना हो गया 8, ओके। तो यहां समझेंगे। W1 कितना है, W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 2, W3 की वैल्यू है 3, ओके। W4 की वैल्यू है 5 और प्लस में 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 और 5 13, मतलब 13 आ गया, क्लियर। फिर W6 की 7 की वैल्यू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W, अच्छा 7 माइनस 2 5 प्लस में 2, तो W1 की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 1, W2 की वैल्यू 2 और W3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 5, ओके। 5 की वैल्यू 8 और ये आ गया 2, तो ये हो गया 8 और 2 10, 5 और 3 8, 8 और 2 20 और 1 21, ओके। और ये हो गया W8, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। अब 6 तक क्यों लिया, क्योंकि 8 माइनस 2 और प्लस में 2, तो यहां समझेंगे। W1 की वैल्यू 1 2 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 1 2 3 4 कितना हो गया 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13। W1 W2 W3 W4 W5 W6, W7 की वैल्यू सॉरी W6 ही होगा और प्लस में 2, तो ये होगा। कहां तक का आंसर था। अगर मैं इन सबको देखो यहां से लेके यहां तक में सारे नंबर जोड़ता हूँ, ये और एक ये, तो आंसर आएगा 21। 21 में 13 जोड़ देते तो ये आएगा 4 3 34, क्लियर। इन्होंने पूछा था डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, क्या आप इस सीक्वेंस को जानते हो। तो पहली बात की जो सीक्वेंस है ना, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर कितना था 3 था, चौथा नंबर 5 था, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, ओके। देखो अभी इसका जो आंसर है, डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, क्या आप इस सीक्वेंस को जानते हो, तो भैया इस सीक्वेंस का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची
सीक्वेंस बोलते हैं सीरीज में। ओके, फिबोनाची की सीक्वेंस बोलेंगे हम इसको। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।